नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कॉमन एरर से टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 15 में से कितना स्कोर किया है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, सर कॉमन एरर्स पे क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लिए हैं और आप लोग क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। तो आप ये चीज़ याद रखें, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन नहीं। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है मेक हेस्ट लेट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन या नो एरर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें क्या एरर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो नॉट है ये नॉट नहीं आएगा। और नॉट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आगे दिया है लेस्ट, लेस्ट अपने आप में निगेटिव वर्ड है और लेस्ट के बाद आगे शुड आता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखें, लेस्ट अगर सेंटेंस में कहीं आएगा तो आगे जो है ये शुड आएगा और सेंटेंस जो है ये विदाउट निगेटिव होगा, मतलब नॉट नहीं होगा। तो इसमें जो है आप नॉट हटा दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रखें, लेस्ट अपने आप में निगेटिव वर्ड है, लेस्ट के बाद शुड आता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग नो एरर। तो इसमें आपको याद रखना है, आगे जो जब सेंटेंस में बोथ आपको मिल जाए तो बोथ के आगे जो है आपको एज वेल एज नहीं लगाना है। बोथ के आगे है, आगे जो आएगा एंड आएगा। बोथ के साथ हमेशा एंड चलता है, तो ये आप याद रखें। बोथ के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन आता है, ना कि एज वेल एज। तो आप इसको एज वेल एज को हटा दीजिए और इसको कर दीजिए बोथ के आगे हमेशा एंड आता है, ना कि एज वेल एज। तो आप ये याद रखें, बोथ के आगे एंड आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन टू रेन या नो एरर। तो इसमें आपको याद रखना है, हमेशा जब सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कार्सली से हो, हार्डली या स्कार्सली से हो, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव शुरुआत जो है हैड या डिड से शुरुआत होगी। तो ये दोनों आप याद रखें। जो हार्डली या स्कार्सली, हार्डली या स्कार्सली सेंटेंस की अगर शुरुआत में आ जाता है तो उसके आगे हमेशा आपको जो है हेड वर्ब या डिड वाला वर्ब देखना है। तो आपको ये याद रखें, या पास्ट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। और उसके बाद जो है हार्डली के आगे जो है यहाँ पे देन नहीं आता है, तो आप ये याद रखें, हार्डली के बाद देन और THEN वाला देन नहीं आते हैं। तो आप ये याद रखें, हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता है? तो ये आता है व्हेन, व्हेन कंजंक्शन आता है। तो ये आप याद रखें, हार्डली और स्कार्सली के बाद आगे जो है WHEN आता है, ना कि देन और THAN वाला देन। तो ये दोनों नहीं आते हैं, व्हेन आता है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। तो इसमें सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए इसमें क्या एरर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जो ये नॉट ओनली है ये एजुकेटेड से पहले होगा। और एजुकेटेड से पहले क्यों होगा? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है, जो नॉट ओनली और व्हाट ऑल्सो जो है, यहाँ पे व्हाट ऑल्सो जो है ये सेट से पहले आया है। और यहाँ पे भी एजुकेटेड एक वर्ब है और यहाँ पे भी सेट एक वर्ब है। तो यहाँ पे जो नॉट ओनली, यहाँ पे जो नॉट ओनली है और बट ऑल्सो जो है ये दो वर्ब को जोड़ रहा है। तो ये आप याद रखें, नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है यहाँ पे दो वर्ब्स को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे एजुकेटेड से पहले होगा नॉट ओनली, ना कि एजुकेटेड के बाद। तो यहाँ पे नॉट ओनली को आप एजुकेटेड से पहले लिख दीजिए और यहाँ पे सेट से पहले है बट ऑल्सो है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एजुकेटेड से पहले नॉट ओनली लिख दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफ़र या नो एरर। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जो लिखा है, जो अनलेस लिखा है और अनटिल, अनलेस और अनटिल अपने आप में निगेटिव वर्ड हैं। तो इनके जब ये अनलेस या अनटिल आ जाते हैं तो उस सेंटेंस में आपको निगेटिव वर्ड हटा देना है, मतलब नॉट हटा देना है। तो यहाँ पे डू नॉट हट जाएगा, तो डू नॉट हटा दीजिए आप, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अनलेस जो है अपने आप में निगेटिव वर्ड है और अनटिल भी अपने आप में निगेटिव है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे डू नॉट आप हटा दीजिए। और सेंटेंस भी प्लूरल है तो यहाँ पे हम SAES नहीं लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस डू नॉट को हटा दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू से दैट नाइदर ही
और रमेश हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क या नो एरर। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, अगर शुरुआत में नाइदर आया है तो आगे जो है ये होगा नॉर, ना कि और। तो हमारा और की जगह आप नॉर कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाइदर के आगे हमेशा जो है ये नॉर आता है, और आइदर जो है आइदर के आगे हमेशा और होता है। तो यहाँ पे नाइदर दिया है तो यहाँ पे नॉर हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप ये याद रखें, और की जगह आप नॉर कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जो और लिखा है इसकी जगह आप नॉर कर दीजिए, क्योंकि जो नाइदर के बाद हमेशा जो है नॉर आता है, ना कि और। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड नॉट सो क्विक इन गिविंग एडवाइस लेस्ट यू विल बी परसीव्ड एंड एज इंटरफियरिंग इन अदर्स जो है अफेयर्स या नो एरर। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, अगर सेंटेंस में लेस्ट आ जाए तो लेस्ट के आगे हमेशा आपको जो वर्ब लगानी है ये शुड लगानी है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे आप वुड की जगह शुड कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा लेस्ट के बाद, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, लेस्ट के जो आगे आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ नॉट नहीं आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ना कि विल। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा शुड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एज सुन एज ही ओपनड द ओल्ड वुडन बॉक्स देन अ रैट जंप्ड आउट फॉर इट ऑफ इट या नो एरर। तो आपको इसमें हमेशा याद रखना है, जब शुरुआत में एज सुन एज आ जाता है तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, शुरुआत में अगर एज सुन एज आ जाता है या सिंस आ जाता है या बिकॉज आ जाता है या एज आ जाता है तो आपको हमेशा आगे याद रखना है, आगे आपको देन नहीं लगाना है, ना आपको देन लगाना है, ना आपको THEN वाला लगाना है, ना आपको देयरफॉर लगाना है। तो ये आप याद रखें, अगर शुरुआत में एज सुन एज आ जाता है या केवल एज आ जाता है या केवल बिकॉज आ जाता है तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो आगे देन नहीं आएगा, THEN वाला भी नहीं आएगा और देयरफॉर भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देन हटा दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में एज सुन एज आया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नॉट ओनली शी वेंट टू कश्मीर वॉट ऑल्सो स्टेड देयर फॉर अ मंथ या नो एरर। तो आपको मैंने बता चुका हूँ मैं, जो नॉट ओनली आया है और वट ऑल्सो आया है ये दो वर्ब्स को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे स्टेड से पहले भी वट ऑल्सो आया है, तो यहाँ पे जो है वेंट से पहले नॉट ओनली आएगा, ना कि शी से पहले। तो यहाँ पे आप सी कर दीजिए, फिर उसके बाद नॉट ओनली कर दीजिए और फिर उसके बाद नॉट ओनली, फिर उसके बाद वेंट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब्स को जोड़ रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे वेंट से पहले होगा, ना कि शी से पहले। तो आप वेंट, यहाँ पे जो ये शी है ये इसको पहले कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, एक वेंट और एक स्टे को जोड़ रहा है, दो वर्ब्स को। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडिंग बाई ड्राइवर या नो एरर। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जब सेंटेंस में अदर आपको मिल जाता है तो अदर के बाद जो है वर्ड नहीं आता है तो हमारा जो है वर्ड करेक्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देन कर दीजिए वर्ड के बाद, क्योंकि अदर के बाद जो कंजंक्शन आता है ये देन आता है, ना कि वट। तो हमारा देन करेक्ट हो जाएगा। तो अदर के बाद आपको हमेशा याद रखना है देन कंजंक्शन लगाना है, THAN वाला। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर ये नो एरर। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो ये क्वेश्चन वर्ड दिया है जैसे वाई, वेयर, वाई या व्हेन दिया है, तो आपको हमेशा उससे पहले जो है ये दैट नहीं आता है। तो आप ये चीज़ याद रखें, जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड हैं उनसे पहले दैट कभी नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे दैट आप हटा दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी अंटिल यू गिव अ प्रेयर नोटिस या नो एरर। तो आपको इस सेंटेंस में अंटिल और अनलेस में फ़र्क पता होना चाहिए। जो अंटिल होता है इसका मतलब होता है कि जब तक नहीं, समय के रूप में होता है जब तक नहीं, और अनलेस जो है ये शर्त के रूप में अप्लाई होता है यदि नहीं। तो यहाँ पे एक शर्त अप्लाई की गई है तो इसलिए यहाँ पे अंटिल नहीं होगा, ये अनलेस होगा, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं शर्त के रूप में, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं समय के रूप में। तो यहाँ पे कोई समय तो नहीं दिया है, यहाँ पे एक शर्त के रूप में बात की जा रही है। तो आप अनलेस लगा दीजिए तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इसमें शर्त बताई जा रही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यू शुड बी हैव विल अदर्स द सेम वे विच यू वुड
एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू या नो एरर। तो इसमें आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जब सेंटेंस के शुरुआत में द सेम आ जाता है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में द सेम आ जाता है तो आगे जो है आपको हमेशा विच नहीं लगाना है। विच नहीं लगाना है तो क्या लगाना है, यहाँ पे आपको दैट लगाना है या एज लगाना है। तो ये आप याद रखें, अगर सेंटेंस में द सेम आपको मिल जाता है, द सेम, तो आप आगे आपको विच नहीं लगाना है, दैट या एज आता है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले या नो एरर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब सेंटेंस के बीच में एल्स आपको देखने को मिलता है तो एल्स के बाद जो है ये देन नहीं आता है, आता है वर्ड कंजंक्शन आता है। तो यहाँ पे आप बट कर दीजिए यहाँ पे देन की जगह, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मिसिज सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन या नो एरर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब सेंटेंस में दो या ऑल दो आपको मिल जाता है तो आगे हमेशा आपको ये जो है आगे जो यहाँ पे दिया है वट नहीं लगाना है। वट नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो आपको हमेशा येट लगाना है। दो या ऑल दो अगर सेंटेंस में आ जाता है तो उसके बाद जो है हमेशा येट आता है, ना कि वट। तो आप येट कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।